आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं उत्तराखंड की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और ये हमारी परीक्षा वाणी बुक का 3rd चैप्टर है। सेकंड वीडियो है लेकिन 3rd चैप्टर है। अब बात यह 3rd चैप्टर क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षा वाणी जो बुक है उसमें पहले चैप्टर में सारे के सारे चैप्टरों का सारांश दिया हुआ है। वो चैप्टर हमारा सबसे बाद में रिवीजन के काम में आएगा, इसलिए हम उस चैप्टर को सबसे बाद में करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, तो क्या नाम प्रयुक्त किया गया है? केदारखंड नाम प्रयुक्त किया गया है। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। हमारा यहाँ पे 3rd और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है? कालसी, जो कि देहरादून के पास है, लेकिन आंसर में आपको कालसी ही टिक करना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन आज का, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी पर था? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है मालिनी नदी के किनारे है कण्वा आश्रम। तो ये आपको याद रखना है, कण्वा आश्रम कहाँ पर है? मालवी नदी के किनारे है। 5th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो कौन नहीं है? सी ऑप्शन, चंद्र सिंह गढ़वाली इसके क्या हैं? इतिहासकार नहीं है। ये क्या थे? हमारे एक योद्धा थे। बात करते हैं 2nd क्वेश्चन की, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ था? 1790 में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। और 1815 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? गढ़वाल में स्थापित हुआ था। तो हमको ये याद रखना है, कुमाऊं में 1790 में। 7th क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल मंदिर, अगर आप एग्जाम की तैयारी लंबे टाइम से कर रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से टिक कर देंगे। कौन से देवता के लिए है? ये सूर्य मंदिर के लिए है। अब बात करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन थे वो? सुलेमान सिखो। आप सभी को पता होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सिर्फ 2005 में नहीं, और भी करीब नहीं भी तो अभी तक 15 से 20 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे ज़्यादा ही पूछा गया होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनको हमको रट लेना है। बात करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था, तो कौन से किससे संबंधित था? इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कौन से संबंधित था? मजदूरों से संबंधित था ये आंदोलन। 10th क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में डोलका पालकी आंदोलन संबंधित था, तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? शिल्पकारों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2005 प्री में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं आज के 11th क्वेश्चन की, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कौन था कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर? ई गार्डनर। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, कहाँ पर है चांदपुर गढ़ राज्य स्थित? चमोली में। चौसे चमोली, चौसे चांदपुर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है, तो गोविसाण किसको जानते हैं हम? काशीपुर को जानते हैं। बात करते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की, 14th की, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थित लाखे उड्डार स्थित है, तो कहाँ स्थित है लाखे उड्डार गुफा? अल्मोड़ा में स्थित है। 15th क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? महेंद्र चंद्र चंद्रवंश का अंतिम राजा था। 17th क्वेश्चन आज का, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, 1949 में मिला था, बिल्कुल सही मिला था। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, ये भी सही है। जो टिहरी नगर है वो उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ आप टिहरी जो हमारा शहर है वो है। डी ऑप्शन, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उत्तराखंड के लोग इसको जानते ही हैं कि क्या हुआ था, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल है। उत्तराखंड में सिर्फ कितने? 2 ही मंडल हैं, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। 18th क्वेश्चन आज का, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। बेसिक क्वेश्चन
आज का 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। सरला बहन का मूल नाम था तो क्या था, कैथरीन हेली मेन। सरला बहन का क्या था, मूल नाम था। ये किसके साथ थी, ये गांधी जी के साथ थी। बात करते हैं आज का 20वां क्वेश्चन, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो ये हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को। देखो मैंने उत्तराखंड के हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल से सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, आप एक बार उन वीडियो को एक बार आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो हैं तो उनमें क्या है, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है वीडियो की आप कह सकते हैं, लेकिन बट जो कंटेंट है उसका वो सारा का सारा वही है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बेगार आंदोलन कब हुआ था, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं आज के 21 क्वेश्चन की, उत्तरांचल को बरदोली किस स्थल को कहा गया है। तो उत्तरांचल का बरदोली किस स्थान को कहा गया है, सल्ट को कहा गया है। सल्ट को अभी एक चीज़ और भी कही गई थी, क्या कहा गया था, कुमाऊं की बारदोली। क्या कहा गया था, कुमाऊं की बारदोली। और उत्तराखंड की बारदोली भी सल्ट को ही कहा जाता है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1914 में, यानी कि 1914 में होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है बार बार। 23 क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना, ये हुई थी 1916 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग 1914 में, और उसके 2 साल बाद कुमाऊं परिषद की स्थापना हो गई थी 1916 में। रवाई कांड कहाँ हुआ था, तिलाड़ी में हुआ था रवाई कांड। 25 क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, कालू मेहरा जी को माना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप रट लेना, प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो कौन उपस्थित हुए थे, ज्वाला दत्त जोशी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उपस्थित हुए थे। आज का 27वां क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो हुआ था 15 सितंबर 1918, यानी कि 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार 15 सितंबर 1918। देखो 18 साल की उम्र में हमारे पास क्या आती है, शक्ति आती है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो कब की थी, जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा प्रारंभ की थी। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो डोला पालकी के प्रवर्तक कौन थे उत्तराखंड में, जयानंद भारती जी डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बिस्नी देवी कौन थी। तो बिस्नी देवी कौन थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिस्नी देवी। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो उत्तराखंड से किसने भाग लिया था, भोलू राम जी ने उत्तराखंड से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था भोलू राम जी ने। 32 क्वेश्चन आज का, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी रट लेना, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। 33 क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो कौन था, मानवेंद्र शाह मानवी था उस समय स्वतंत्रता का राजा, याद रख सकते हैं। स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो कहाँ रुके थे, सबको पता है, कौसानी में रुके थे। 35वां क्वेश्चन, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। 36वां क्वेश्चन आज का, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरयू नदी किस नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है, बागेश्वर शहर कौन सी नदी के तट पर है, सरयू नदी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कुली बेगार प्रथा जो इसकी शपथ उसके बाद उन्होंने जब से बंद हो गई थी जनवरी 1921 से, तो ये कहाँ पर हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। कुली बेगार में क्या होता था, कुली बेगार में जो अंग्रेज होते थे जब वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो अपने सामान को खुद ना उठाकर वहाँ के किसी जो निवासी होता था उससे बोलते थे और उसका नाम एक रजिस्टर में लिख लिया करते थे। और उस रजिस्टर में ये लिखा जाता था कि इस बंदे ने आज अंग्रेज़ों का सामान यहाँ से यहाँ तक उठाया है, तो अब अगली बार किसी और की बारी आएगी। तो इसलिए क्या हुआ था, इस प्रथा से ये लोग काफ़ी परेशान हो गए थे उत्तराखंड के। तो इन लोगों ने क्या करा, 13-14 जनवरी 1921 को एक रजिस्टर जो था, उस रजिस्टर को, जितने भी रजिस्टर बने थे उस सबको सरयू नदी पे क्या कर दिया, बहा दिया था। और तब से ये प्रथा क्या हो गई थी, बंद हो गई थी।
अब बात करते हैं आज के 37वें क्वेश्चन की। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ? तो किसका निधन हुआ था? देव सुमन जी का निधन हो गया था 25 जून 1944 को। ये डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। कब हुआ था? 25 जुलाई 1944। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद देव सुमन जी का निधन हो गया था। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने पढ़ा था सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत बार पूछा गया है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो कहाँ लिखी थी? जब वो कौसानी में रुके हुए थे उस समय, तो उन्होंने क्या लिखी थी? वहाँ पर अनासक्ति योग टीका बुक लिखी थी। 41 था आज का। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? सबको पता, पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। श्री देव सुमन कब शहीद हुए थे? अब मैंने आपसे कहा था, देखो डेट पूछी जाती है, क्वेश्चन आ गया है। 25 जुलाई 1944 को श्री देव सुमन शहीद हो गए थे। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव। देखो मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री के वीडियो में आपको बताया था कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव, जिसको वासुदेव के नाम से भी बोला जाता है। मैंने डिटेल में पढ़ाया है अपने प्रीवियस वीडियो में। उत्तराखंड हिस्ट्री में आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसमें से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 44वां क्वेश्चन, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो किसने किया था? 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कालू मेहरा। मैंने आपसे बोला, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ग्वारखिया उडियार कहाँ पर है? चमोली में। देखो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, एक है ग्वारखिया उडियार और ये चमोली में है, और एक दूसरी गुफा है वो कहाँ पर है? जो अल्मोड़ा की बात करी थी वो कहाँ पर थी? इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। लाखिया उडियार अल्मोड़ा, लाखिया उडियार अल्मोड़ा और ग्वारखिया उडियार चमोली। लाखिया उडियार अल्मोड़ा, ग्वारखिया उडियार चमोली, ये कन्फ्यूजन रहता है, इससे इसको आप याद कर लेंगे। ऐसे देखो ऑप्शन में भी हमेशा अल्मोड़ा और चमोली दिया रहता है, इससे इसको याद रखेंगे आप। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र से किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय केंद्र में कौन सी पार्टी की सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टी थी जब उत्तरांचल का राज्य निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं आज के 48 क्वेश्चन की। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्ति दिलाना। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या था? उद्देश्य था। 50 क्वेश्चन आज का। निम्न राज्य उनकी राजधानी आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कनकपाल देवगढ़ नहीं, अजयपाल टेहरी नहीं, मानसा चांदपुरगढ़ नहीं, सोमचंद राजबुंगा, ये इसका सही ऑप्शन है। आप इसको ऐसे ही रट लेंगे, सोमचंद राजबुंगा, सोमचंद राजबुंगा, आप इसको रट लेंगे, सही सुमेलित है। गणदेश सेवा संघ की घटना किसने किया था? गठन किसने किया था? श्री देव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत। डीडी पंत बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत। फिर से वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहा है। लाखू गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और जो अभी हमने बात करी थी ग्वारखिया उडियार कहाँ पर है? चमोली में। लाखू गुफा अल्मोड़ा, ग्वारखिया उडियार चमोली। तो बात करते हैं 53 की। 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सबको पता है, सबसे पुराना ग्रंथ है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो कौन से ग्रंथ, किस ग्रंथ में आया है ये? ऋग्वेद में आया है देवभूमि शब्द। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है, किसमें है? स्कंद पुराण में। केदारखंड और कुमाऊं, गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड, कहाँ पर? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र किसको बोला जाता था? हरिद्वार को बोला जाता था। से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो क्या कहा गया है? केदारखंड कहा गया है। 58 क्वेश्चन। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानसखंड। कहाँ से कहाँ तक? स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक किसको कहा जाता है? मानसखंड को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार
मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको घुमा फिरा देते हैं, सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार कवर कर लेंगे। अगर आपने पहले भी पढ़े हैं तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। 60 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था 59 का? अलकापुरी। मनु के निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी और राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस धन पर थी? तो किस स्थान पर थी? अलकापुरी पर थी। 60 क्वेश्चन, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये टिहरी में स्थित है। वशिष्ठ, ये 3 है वशिष्ठ नाम से, आप आगे देखेंगे वो तीनों आएंगे। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, ये कहाँ पर है? टिहरी में। 61 क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंग तुंग शब्द प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? केदारनाथ के लिए भृंग तुंग शब्द प्रयोग किया गया है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी, क्या थी? रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी क्या थी? आपको याद रखना है, जोशीमठ। बाणासुर की राजधानी जोशीमठ। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? कण्वाश्रम में। अभी हमने पढ़ा था कण्वाश्रम कौन सी नदी के किनारे है? मालिनी नदी के किनारे क्या है? कण्वाश्रम। तो हमको याद रखना है यहाँ पर क्या हुआ था, किसका जन्म हुआ था? भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और ये कण्वाश्रम कौन सी नदी के किनारे है? मालिनी नदी के किनारे है। 64th क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो कहाँ थी? श्रीनगर। सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? याद रखना है आपको, अल्मोड़ा। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए किले और अगर जो गुफा पूछे आती है तो आप मतलब अल्मोड़ा या चमोली में से एक ऑप्शन टिक करना, आपके 90% चांस रहेंगे ठीक होने के। बात करते हैं 66 क्वेश्चन की, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण के लिए उत्तराखंड में उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है। 67 अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्ष के निवास की पुष्टि होती है। अब हम 3 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो सबको पता कनकपाल पवार वंश का शासक था। किसे कुमाऊं का मोहब्बत तुगलक कहा जाता है? मैंने अपने आपको हिस्ट्री के प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो, ये आया भी बहुत बार है। देवी चंद को मोहब्बत तुगलक कहा जाता था। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को वॉच करने के साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। जो हम अभी नए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।